नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से स्वागत करते हैं एक और टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है सीड प्रोसेसिंग स्कीम स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। किसान भाइयों, एफपीओ के जितने भी किसान हैं या मेंबर हैं या एफपीओ इस स्कीम के तहत लाभ ले सकता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें भारत सरकार द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। किसान भाइयों, सीड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस स्कीम में 474 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार द्वारा जो है मंजूर किया गया है। इस स्कीम में इतने पैसे भारत सरकार ने खर्च किए हैं या दिया है बजट में। सीड प्रोसेसिंग जो है, जिसमें सीड फंडिंग एक स्टार्टअप, एक नया व्यवसाय है। निवेश का ये प्रारंभिक चरण है। सीड फंडिंग का लक्ष्य कंपनी को एक ऐसे बिंदु तक पहुंचाने में मदद करना है जहां यह अतिरिक्त वित्त पोषण को सुरक्षित कर सकता है या आत्मनिर्भर बनने के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकता है। तो भारत सरकार की ये मंशा है, जिसमें कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2016 में इसका अनावरण यानी इसको लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु रोडमैप निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया पहल फ्लैगशिप योजना जैसे स्टार्टअप हेतु फंड ऑफ फंड FSS, फिर SIFS और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSS को उनके व्यापार चक्र में विभिन्न चरण में सहायता प्रदान हेतु बनाया गया है, जिससे आप लोगों को इन स्कीमों के लाभ मिल सकें। अब दोस्तों, इस स्कीम के तहत 2021-22 में जो 4 वर्षों के लिए ये स्कीम को शुरुआती जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें 945 करोड़ रुपए का परिव्यय को मंजूर किया गया है, ताकि स्टार्टअप को विचार तथा सिद्धांत के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। सरकार द्वारा इसकी निगरानी और निष्पादन के लिए PDPIIT द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति EAC का गठन किया गया है, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। यानी DPIIT के जो विशेषज्ञ सलाहकार होंगे उसकी ये निगरानी करेंगे, तथा EAC बीज निधि के आवंटन के लिए इक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के उद्देश्य को पूरा करने में तथा उसके जो दिशा निर्देश हैं उसको पूरा कराने में मदद करेगी। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, जिसमें कैसे इस फंड को ऑपरेट किया जाएगा या कैसे इस फंड को दिया जाएगा, कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन से विभाग आपकी इसकी मदद करेंगे। तो जो सबसे पहला है, जिसको बोलते हैं DPIIT, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, इस विभाग का पूरा नाम है। ये नोडल डिपार्टमेंट होगा। फिर सेकेंड है
EAC यानी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, जो कमेटी बनाई जाएगी, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसमें रहेंगे। फिर तीसरा है इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट असिस्टेड, नॉन गवर्नमेंट असिस्टेड इंक्यूबेटर्स रहेंगे। ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 2 से 3 साल तक होना चाहिए। फिर स्टार्टअप में DPIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड लेस देन 2 years एगो, यानी ये जो आप सीड फंड में आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपकी जो संस्था है कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अब इसकी पात्रता है DPIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा स्टार्टअप जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक पहले का शामिल नहीं किया गया हो, लेस देन यानी 2 साल से जो कम हो। स्टार्टअप में केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी प्रकार की योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक मौद्रिक सहायता यानी कोई बैलेंस जो सहायता प्राप्त नहीं किया हो, यानी इसको कोई सरकार के द्वारा पहले से 10 लाख से कोई अधिक सहायता प्राप्त न किया, वो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, गतिशील रक्षा, आंतरिक रेलवे, तेल गैस आदि क्षेत्र में अभिनव समाधान प्रदान करने तो स्टार्टअप को प्राथमिकता जाएगी, यानी इस तरह के जो कार्य करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें है शिक्षा है, कृषि है, खाद्य प्रसंस्करण है, जैविक है, स्वास्थ्य सेवा है, ऊर्जा है, इस तरह की चीज़ों के लिए सबसे पहले है। अनुदान और समर्थन, ये 4 वर्षों के लिए इस योजना को शुरुआती में जो है जिसको ट्रायल बेसिस पे बोलते हैं, शुरुआती 4 साल के लिए है। इसमें 300 इंक्यूबेटरों के माध्यम से अनुमानित 3600 उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं उनको समर्थन देगा। जो समिति द्वारा जो पात्र इंक्यूबेटर्स होंगे, जो संस्थाएं होंगी या जो लोग होंगे स्टार्टअप में, उनको 5 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। मतलब इसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ रुपये तक है। चयनित स्टार्टअप जो इंक्यूबेटर प्रमाण पत्र और प्रोटोटाइप विकास एवं उत्पाद परीक्षणों के सत्यापन के लिए 20 लाख तक का मतलब अनुदान जो शुरुआती स्टेज में होगा, जो प्रमाण पत्र और जो सिद्धांत है, जो ऐसा काम करना चाहते हैं उनको 20 लाख तक का शुरुआती जो है मदद किया जाएगा। और बाज़ार में व्यवसायीकरण में स्केलिंग के लिए 50 लाख रुपए दिया जाएगा। जो सीड फंड है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमारे FPO में इस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीड फंड के द्वारा इस तरह के हम लोग जो भी कार्य अभी बताए गए, तेल गैस शिक्षा और किसानों के लिए, इसका कार्य जो है किया जा सकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके। दूसरा है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम सीड और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकास चरण में पूंजी की कमी से ग्रस्त हैं, क्योंकि किसी के पास पैसा बहुत कम है। सरकार से सबको स्कीम या फंड चाहिए, क्योंकि सरकार की मदद के बिना जो है कार्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें जो है बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को द्वारा आप लोगों को लाभ दिया जाएगा इससे जुड़ने पे, तथा इस योजना में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि इस योजना के माध्यम से जो हमारे किसान भाई हैं, जो FPO से जुड़े किसान भाई हैं, उनको लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, मेरी ये जानकारी कैसे आपको लगी, कृपया ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे बढ़ावा मिल सके आप लोगों के माध्यम से नए नए